बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो पाकिस्तान पीनल कोड प्राइवेट ऑफेंसेस के बारे में, जो लास्ट उसके एक सेक्शन रहता है। प्राइवेट ऑफेंसेस कौन से हैं? ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, जिसमें सबसे जो बड़ा ऑफेंस जो किसी भी ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट हो सकता है वो मर्डर की सूरत में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ हर्ट पढ़े। लास्ट उसमें जो ऑफेंस है इसकाते हमल और इसकाते जनेन की सूरत में, इसकाते हमल और इसकाते जनीन की सूरत में, ये सवाल नॉर्मली अगर जुडिशल एग्ज़ाम्स के हवाले से हम देखें तो शायद इस तरह ना आए कि इसकाते हमल और इसकाते जनीन। जनरली इस किस्म का क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो आता है कि व्हाट आर द ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एज प्रोवाइडेड इन पाकिस्तान पिनल कोड। तो ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन में पूरी पीपीसी में से हमने एक्सट्रैक्ट करना है। 354 आएगा, 354A आएगा, 338 आएगा, 496, 497 एडल्ट्री, फॉर्निकेशन, उसके बाद जो किसी भी फीमेल की जो इज़्ज़त है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस, और ये सारी चीज़ें इस तरह इकट्ठा करके आता है। कोई भी सवाल अगर आएगा तो विमेन के अगेंस्ट ओवरऑल जो ऑफेंसेस हैं वो आपने एक लिस्ट में स्टेट करने होंगे। तो अपने डायरी के ऊपर, अपनी नोटबुक के ऊपर एक अलग से कॉलम बनाएं, उसके ऊपर हेड दें ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन, और उसमें पहला ऑफेंस जो आज का लिखें वो लिखें इसकाते हमल और इसकाते जनेन का लफ्ज़ लिखें। इसकाते हमल और इसकाते जनेन आमतौर पर आपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम सुनते आ रहे हैं, आपने इसकाते जनेन का लफ्ज़ कभी नहीं सुना होगा। आपने जब भी सुना होगा इसकाते हमल का लफ्ज़ सुना होगा। अब इसकाते हमल, इसके लिए एक और टर्म यूज़ की जाती है जिसको कहा जाता है डीएनसी। अब डीएनसी ये क्या है? ये बेसिकली एक मेडिकल टर्म है। इसका लॉ के साथ क्या ताल्लुक़ है, इस पर्टिकुलर रेलेवेंट प्रोविज़न के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है? वैसे आम तौर पर इसको हम अपने जो है ना खुद ही एब्रीवेशन लोगों ने बना दी है कि डीएनसी डिड नॉट कैरी, लेकिन ये एक मेडिकल टर्म है बेसिकली कि अगर किसी मेडिकल रीज़न की वजह से ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर, अगर किसी फीमेल के लिए रिकमेंड किया जाए कि इसको चाहिए कि वो अपना हमल गिरा दे, तो ऐसी सूरत में ये ऑफेंस नहीं होगा बल्कि एक मेडिकल एक्सक्यूज़ होगा, जो कि 338 ख़ुद बयान कर रहा है कि अगर ये इसकाते हमल या इसकाते जनेन का प्रोसेस फॉर द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर फीमेल किया जाए ड्यू टू एनी मेडिकल रीज़न, तो उस सूरत में तो ये अलाउड है। बट अगर इसको विदाउट एनी रीज़न किया जाएगा तो फिर अलाउड नहीं है। जैसे कि अगर आप इसमें जो मेन चीज़ देखें कि इफ़ सच मिसकैरेज इज़ नॉट कॉज्ड इन गुड फेथ, इज़ नॉट कॉज्ड इन गुड फेथ, क्योंकि जो दर हकीकत डीएनसी होती है ये किस मकसद के लिए होती है? गुड फेथ। और वो गुड फेथ क्या होता है कि उस बच्चे की पैदाइश मुमकिन नहीं होती, उस औरत की ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर ये प्रोसेस किया जाए तो ये किस में फॉल करेगा? गुड फेथ में। फॉर द पर्पज़ ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमेन और प्रोवाइडिंग नेसेसरी ट्रीटमेंट टू हर इज सेड टू काज। तो अब यहाँ पे क्या है, लाइफ सेव करना या ट्रीटमेंट? तो इसमें लाइफ सेविंग की बात है या ट्रीटमेंट की बात है, कोई सोशल ग्राउंड नहीं है। अगर आप इसको एक्सप्लेन करते हुए कहें कि जनाब वो अगर किसी के हालात अच्छे नहीं हैं और वो इसकाते हमल की तरफ चला जाता है तो इसलिए भी ठीक है कि जनाब वो उसको पालता कैसे, महंगाई का दौर है, तो ये रीज़न किसी भी सूरत वैलिड नहीं है। अगर कोई वैलिड रीज़न है तो ओनली टू सेव द लाइफ ऑफ द फीमेल और द ट्रीटमेंट, सिर्फ ये वो रीज़न्स है जिनको लॉ गुड फेथ में अगर किया जाए तो कंसिडर करता है और किसी को कंसिडर नहीं करता। इसमें जो पॉइंट आप लोगों ने समझना है वो सिर्फ एक पॉइंट है कि इसकाते हमल और इसकाते जनेन में बेसिक फ़र्क क्या है। एक लेस सेवियर, एक मोर सेवियर, एक की सज़ा कम, एक की सज़ा ज़्यादा। हम आमतौर पर सबको इसकाते हमल में रखते हैं, लेकिन इसकाते हमल एक लेस सीरियस ऑफेंस है। किसी ऐसे बच्चे का मिसकैरेज जो कि गुड फेथ में भी नहीं है, और अगली बात है दैट हुज
organs have not been formed। एक ऐसा बच्चा कि जिसके अभी माँ के पेट के अंदर जो आज़ा हैं वो नहीं बने। जनरली जब कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में 4 मंथ कंप्लीट करता है तो उसके बाद हम शरई तौर पर भी कहते हैं कि जनाब इसमें जो रूह है वो फूंक ली जाती है, और फिर उसके बाद लीगली और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से 6 महीने के बाद वो किसी भी वक्त पैदा हो सकता है, अपनी सही सलामत ज़िंदगी वाली एक लाइफ गुजार सकता है। तो अब अगर उस स्टेज पर ये मिसकैरेज किया गया कि जहाँ पे उस बच्चे के ऑर्गन फॉर्म अप नहीं हुए, जनरली कि जब प्रेगनेंसी का जो टोटल पीरियड है वो लेस देन 4 मंथ हो, जहाँ पे ऑर्गन्स फॉर्म अप नहीं हुए हों, तो वहाँ पे क्या ऑफेंस फॉल करेगा? इसकाते हमल। और अगर आज़ा फॉर्म अप हो चुके उसके बाद टिल द बर्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, अगर आप मिसकैरेज करते हैं जब ऑर्गन्स फॉर्म अप हो चुके हों, तो ऐसी सूरत में कौन सा जुर्म होगा? इसकाते जनीन। तो यानी कि 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें महीने के बच्चे को ज़ाया करवाना इसकाते जनीन है, और उससे कम उम्र के बच्चे को ज़ाया करवाना वो इसकाते हमल। ये होता किस तरह है? इसमें बेसिकली कंसेंट ऑफ द मदर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब अगर कंसेंट ऑफ मदर हो तो फिर क्या है? तो फिर बात यह है कि जब कानून ने मना कर दिया है किसी भी फीमेल को कि वो इस रीज़न से हट के इसकाते हमल या जनीन की तरफ नहीं जाएगी, तो अगर वो विद कंसेंट करती है तो इट मीन्स कि शी इज़ आल्सो एन ऑफेंडर। अगर वो कंसेंट दे के अपनी मर्ज़ी से उस बच्चे को ज़ाया करती है तो इस सूरत में माँ को भी सज़ा होगी। अगर विदाउट हर कंसेंट किया जाएगा तो फिर सज़ा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? सीवियर हो जाएगी। तो क्या ये मिसकैरेज वही है कि जिसमें आप किसी बच्चे को हॉस्पिटल में ले जाकर प्रॉपर प्रोसेस से वो करें तो वो मिसकैरेज नहीं। इवन एक प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर कोई शख्स उसको कोई इस किस्म की ज़रब लगाता है, चोट लगाता है, उसको कोई धक्का देता है, उसको हर्ट करता है, मारता है, पीटता है, और ऐसे किसी भी एक्शन की वजह से वो बच्चा जो है वो पैदा नहीं हो सकता, माँ के पेट में उसकी डेथ हो जाती है, या पैदा होने के बाद उसकी डेथ इस वजह से होती है कि जो चोट उसको माँ के पेट में लगी थी वो रीज़न थी फॉर दैट डेथ। तो ऐसी सूरत में जिस शख्स ने भी ये किया होगा, या तो वो अब अगर तो वो बच्चा, आपको मैंने बताया कि आज़ा उसके फॉर्म अप हो चुके हैं, तो फिर तो वो किस में फॉल करेगा? इसकाते जनीन में। अगर नहीं हुआ तो फिर किस में करेगा? इसकाते हमल में। अब हमने जो चीज़ इसमें आगे और समझनी है, एक तुमने फ़र्क समझा एक लफ्ज़ के साथ, ऑर्गन्स फॉर्म अप हुए तो जनीन, नहीं हुए तो हमल। अब हमारा माइंड क्लियर होना चाहिए कि आज़ा फॉर्म अप नहीं हुए तो लाजमी बात है सज़ा क्या होगी? कम। फॉर्म अप हो चुके तो सज़ा क्या होगी? ज़्यादा। औरत की कंसेंट अगर है तो फिर सज़ा क्या होगी? कम। औरत की कंसेंट अगर नहीं है तो फिर सज़ा क्या होगी? ज़्यादा। अब अगली बात कि अगर वो बच्चा जो मिसकैरेज हुआ अगर वो सिंगल था तो फिर एक बच्चे के जो मुताबिक सज़ा फॉर एग्ज़ाम्पल 7 साल है, और अगर वो ट्विंस थे तो फिर उसकी सज़ा 7 और 7 14 साल में चली जाएगी। तो सज़ा उस बच्चे के उसके मुताबिक क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब ये सारे पॉइंट्स हमने 1 बाय 1 इसमें सिर्फ पॉइंट आउट करते जाएंगे। पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि जनाब इसकाते हमल क्या है? हुएवर काजेज अ वुमन विद चाइल्ड हुज ऑर्गन हैव नॉट बीन फॉर्म्ड। तो इसकाते हमल में पहली चीज़ क्या है? हुज ऑर्गन्स हैव नॉट बीन फॉर्म्ड टू मिसकैरी इफ सच मिसकैरेज इज नॉट काज्ड इन गुड फेथ। तो अगर गुड फेथ में होगा तो फिर तो एक्सेप्शन में चला जाएगा। अगर गुड फेथ में नहीं है तो इसकाते हमल अ वुमन हु काजेज हरसेल्फ टू मिसकैरी इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। उसने खुद बता दिया कि अगर कोई औरत खुद अपनी मर्जी से भी इसकाते हमल करवाए, मिसकैरेज करवाए, तो वो भी अफेंडर है, वो भी मुजरिम है। जैसे किसी दूसरे शख्स को सज़ा मिलेगी उसको भी मिलेगी, क्योंकि ये उसका राइट नहीं है। पनिशमेंट फॉर इसकाते हमल जनाब, हुएवर काजेज इसकाते हमल शैल बी लायबल टू पनिशमेंट एज ताज़ीर विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर आइटम विच मे एक्सटेंड टू 3 years इफ इसकाते हमल इज काज्ड विद द कंसेंट ऑफ द वुमेन। अब सज़ाओं की अगर बात करें तो मैंने कहा कि कंसेंट होगी तो फिर क्या होगा? सज़ा थोड़ी कम हो जाएगी। तो अगर कंसेंट थी उस मिसकैरेज में औरत की तो फिर कितनी सज़ा हो गई? 3 years हो जाएगी। अब स्टेप वाइज इसको आगे लेकर चलते जाएंगे, और यहाँ पर क्या है कि जनाब 3 साल की सज़ा है, और उसके बाद विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच मेक्स टू 10 years अगर इसकाते हमल वाज विदाउट द कंसेंट ऑफ द
विमेन। अगर विदाउट कंसेंट पे चला गया तो सज़ा कितनी हो गई, मज़ीद बड़ी, और बढ़ के कितनी होगी ये सज़ा, 10 ईयर्स। अगर कंसेंट थी तो फिर कितनी रहेगी, 3 साल। अगर कंसेंट नहीं थी तो फिर कितनी होगी, 10 साल। अच्छा जी, प्रोवाइडेड दैट इफ एज द रिजल्ट ऑफ द इसकाते हमल एनी हर्ट इज काज टू द वुमन और शी डाइज द कन्विक्ट शैल आल्सो बी लायबल टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर सच हर्ट और डेथ एज द केस में बी। तो अगर वो इसकाते हमल के वक्त, मिस कैरेज के वक्त अगर उस औरत की डेथ हो गई तो नेक्स्ट ऑफेंस भी उस पर एप्लीकेबल होगा। इसकाते जनेन क्या है, एक ही लफ्ज़ का फ़र्क होगा कि हुज ऑर्गन्स हैव बिन फॉर्म्ड, और हुज ऑर्गन्स हैव बिन फॉर्म्ड में जनरली हम कितना उसमें फिगर रखते हैं, 4 मंथ का, बिफोर 4 मंथ एंड आफ्टर 4 मंथ। उसके बाद अगर कोई खुद करेगा तो वो भी इस डेफिनेशन में फाल करेगा। सज़ा क्या है, इसकाते जनेन 1/20 ऑफ द दियत इफ़ द चाइल्ड इज़ बॉर्न डेड, फुल दियत इफ़ द चाइल्ड इज़ बॉर्न अलाइव बट डाइज एज अ रिजल्ट ऑफ एनी एक्ट ऑफ द अफेंडर। कि वो एक्ट हुआ था बिफोर बर्थ माँ के पेट में, लेकिन उसकी वजह से बच्चे की अगर डेथ हुई तो फिर दियत पूरी, और अगर बच्चा मुर्दा पैदा हुआ तो ऐसी सूरत में दियत का 20वां हिस्सा। इम्प्रिजनमेंट फॉर द डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स एज ताज़ीर। तो 7 साल की सज़ा इसमें होगी, किसमें, इसकाते जनेन में। तो 7 साल, और दियत का कितना हिस्सा, 1/20 अगर बच्चे की डेड जो है वो बर्थ हुई, और अगर वो उसकी जो बर्थ हुई वो अलाइव था लेकिन उसके बाद उस ज़ख़म की वजह से उसकी डेथ हो गई, तो ऐसी सूरत में कितनी दियत देनी पड़ेगी उसको, पूरी दियत देनी पड़ेगी इसकाते जनेन की सूरत में। और प्रोवाइडेड दैट इफ़ देयर आर मोर देन 1 चाइल्ड इन द वॉम, तो जितने बच्चे हैं उतनी ही अकॉर्डिंगली सज़ा उसको दी जाएगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ़ एज अ रिज़ल्ट अगर वो हर्ट या औरत मर जाए तो वो फर्दर ऑफेंस वो भी उस पर लगाया जाएगा। कन्फर्मेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ बाय वे ऑफ किसास आर ताज़ीर एट्सेट्रा। कुछ और चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी उसके हवाले से भी उसके साथ ये रिलेटेड आ जाएंगी। अ सेंटेंस ऑफ डेथ अवार्डेड बाय वे ऑफ किसास और ताज़ीर और सेंटेंस ऑफ किसास अवार्डेड फॉर काजिंग हर्ट शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड अनलेस इट इज़ कन्फर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। अब ये पूरा CRPC का एक चैप्टर है कन्फर्मेशन ऑफ सेंटेंस का। जो कोर्ट ऑफ सेशन है एज़ पर सेक्शन 53 वो कोई भी सज़ा दे सकता है जो डेथ सेंटेंस की सूरत में हो सकती है, लेकिन एग्जीक्यूट उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कोर्ट ऑफ सेशन की सज़ा को हाई कोर्ट कन्फर्म ना कर दे। उसमें फिर इस तरह होता है, जैसे सेशन कोर्ट सज़ा देता है वो कन्फर्मेशन के लिए चली जाती है हाई कोर्ट। इस दौरान अगर अपील आ जाए तो हाई कोर्ट पहले अपील को एडजुडिकेट करता है और उसके बाद उसको अपील के बाद कन्फर्म करता है कि जनाब इसको कन्फर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वो हम CRPC में जाके पढ़ेंगे। वेवर आर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एंड सेक्शन 345 ऑफ द कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर। ऑल ऑफेंसेस अंडर दिस चैप्टर मे बी वेव्ड। एक सिंपल सी बात जहन में रख लें, जब हम कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस की बात करेंगे तो ऑफेंस को पूरी किताब को 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, प्राइवेट और पब्लिक। अब मुझे ये बताएं, कत्ल से बढ़ के कोई जुर्म हो सकता है? नहीं है, लेकिन ये एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है क्योंकि ये प्राइवेट है। चोरी नॉन कंपाउंडेबल है क्योंकि वो पब्लिक ऑफेंस में आते हैं। जितने पब्लिक ऑफेंसेस होते हैं जो कि ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट कहलाते हैं वो सब के सब नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। सज़ा उसकी जितनी भी थोड़ी हो होता नॉन कंपाउंडेबल है। लेकिन जो प्राइवेट ऑफेंस हैं, चाहे उसकी सज़ा डेथ सेंटेंस ही क्यों ना हो, उस पर अगर पार्टीज़ आपस में सुलह सफाई करना चाहें तो वो सुलह सफाई कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये आखिरी इसमें जो है जनाब 338F इंटरप्रिटेशन। इन द इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर in respect of the matter ancillary are akin thereto, the court shall be guided by the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah। बेसिकली ये सारी चीज़ें ये IPC में नहीं हैं। ये ओरिजिनली जब 1947 में पाकिस्तान बना तब भी नहीं थी। ये बाद में ये सारी चीज़ें इसलिए डाली गई थी कि ताकि कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमारे जो प्राइवेट ऑफेंसेस हैं उनको बयान किया जाए। इसलिए कत्ल की भी वो काइंड्स आपने पढ़ी होंगी, ज़ख्मात ज़रबात पढ़े वो भी, उसके जो अरबिक वर्ड्स में आपने उसकी काइंड्स वगैरह पढ़ी। यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें जो IPC में नहीं होंगी लेकिन पाकिस्तान पिनल कोड में बेसिकली इस कानून को कुरान और सुन्नत के अकॉर्डिंग लेकर आने के लिए ये सब कुछ किया गया था। तो ये हमारा प्राइवेट ऑफेंसेस का चैप्टर था, लेकिन उसमें कुछ जनरल प्रोविजंस थी। मेनली हमने जो चीज़ पढ़ी है वो सिर्फ इतनी सी है कि इसकाते हमल और इसकाते जनेन कंसेप्चुअली क्या पता होना चाहिए कि ऑर्गन्स फॉर्म अप नहीं हुए तो हमल, और अगर ऑर्गन्स फॉर्म अप हुए तो फिर इसकाते जनेन हो जाएगा। इसकाते हमल की सूरत में सज़ा 3 साल है अगर कंसेंट ऑफ द मदर हो, और अगर ना हो तो फिर सज़ा कितनी हो जाएगी उसकी 10 साल। और जनेन की सूरत में पूरी दियत देनी पड़ेगी अगर बच्चे की
पैदाइश अलाइव हुई और उसके बाद उसकी डेथ हो गई और उसके साथ 7 साल तक की जो सज़ा है वो हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रेस्ट्रेंट के बारे में, उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछना जल्दी से आप लोग।